राजस्थान के एक छोटे से गांव धनवाड़ी में एक पुरानी हवेली थी। सिंह हवेली, बहुत भव्य लेकिन वर्षों से वीरान। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में आत्माएं बसती हैं। खासकर एक बात सब कहते थे, उस हवेली में सिर्फ 2 दरवाजे हैं, पर जो तीसरा दरवाजा खोलेगा वो वापस नहीं लौटेगा। अर्जुन नाम का एक युवक था, शहर में पढ़ा लिखा, तर्कवादी और आत्मविश्वासी। वो अपनी नानी से मिलने गांव आया था। नानी ने हवेली के बारे में बताया, लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। नानी, आज के जमाने में भी लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। पर नानी ने गंभीरता से कहा, बेटा, हवेली की सच्चाई वहां जाकर ही समझ आती है। किसी ने तीसरा दरवाजा नहीं देखा, लेकिन कई लोगों ने उसे खोलने की कोशिश की थी, फिर वे कभी लौटे नहीं। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। अर्जुन ने अपने दोस्त विवेक के साथ तय किया कि वे रात में हवेली जाकर सब सच झूठ पता करेंगे। दोनों लड़के टॉर्च और कैमरा लेकर रात 12 बजे हवेली में घुसे। अंदर सब कुछ धूल भरा और सड़ा हुआ था। टूटी कुर्सियां, जाले और एक अजीब सन्नाटा। हवेली में 2 बड़े दरवाजे थे, एक सामने और एक पीछे, लेकिन दीवार के बीचों बीच कुछ था। एक छोटा सा झरोखा, जैसा कि बंद दरवाजा हो पर ईंटों से ढका हुआ। विवेक बोला, क्या यही है तीसरा दरवाजा? अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी मारी। दीवार पर पुराने जमाने के कुछ चिन्ह बने थे और नीचे लिखा था, जो देखेगा वो जानेगा, जो खोलेगा वो खो जाएगा। अर्जुन ने अपनी जेब से चाकू निकाला और ईंटों को कुरेदना शुरू किया। विवेक ने मना किया, लेकिन अर्जुन ने कहा, साइंस में डर की कोई जगह नहीं। कुछ ही देर में ईंटें हट गईं और एक संकरी सी दरवाजी सामने आई, लोहे की, जंग लगी हुई। अर्जुन ने जैसे ही उसका हैंडल घुमाया, दरवाजा धीमी सी आवाज से खुल गया। श्यामा, अंदर एक अंधेरा गलियारा था, जहां से ठंडी हवा और धीमी सी कानों में गूंजती फुसफुसाहट आ रही थी। विवेक डर कर बाहर जाने लगा, लेकिन अर्जुन अंदर चला गया। गलियारे में अजीब सी चीजें थीं, पुराने पेंटिंग्स जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले थे, दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर जली हुई मोमबत्तियां। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। विवेक बाहर रह गया, अर्जुन अंदर। अर्जुन चिल्लाया, विवेक, दरवाजा खोलो। पर विवेक को कुछ सुनाई नहीं दिया। हवेली एकदम शांत हो गई। गलियारे के अंत में अर्जुन को एक बड़ा कमरा दिखा, जिसमें एक दर्पण था, बहुत पुराना। उसने जैसे ही उसमें देखा, उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि विवेक का चेहरा दिखा, लेकिन आंखों से खून बह रहा था। अर्जुन डर गया। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो पलटा, वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, फिर एक परछाई, फिर सिसकियां। कमरे के बीचों बीच एक गोलाकार जगह थी। अर्जुन जैसे ही उसमें खड़ा हुआ, चारों ओर दीपक जल उठे। सामने से 4 आकृतियां उभरी, धुंधले शरीर, जलती आंखें और बिना चेहरों के। एक गूंजती आवाज आई, तू तीसरा दरवाजा खोल चुका है, अब तेरा अस्तित्व हमारे हाथ में है। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मैं तो बस देखना चाहता था। जो सिर्फ देखना चाहता है वो बाहर से देखता है, जो खोलता है वो भीतर आता है, और भीतर आया तो लौट नहीं सकता। बाहर विवेक भागा भागा गांव आया। सबको लेकर हवेली वापस गया, पर हवेली अब बंद थी। उसमें जाने का कोई रास्ता नहीं था। गांव वालों ने कहा, अब वो हवेली नहीं, वो मकबरा है, और अर्जुन अब उसका हिस्सा बन चुका है। कुछ सालों बाद उसी गांव में एक नया लड़का आया, रोहित, जो शहरी था और जिज्ञासु भी। उसे हवेली की कहानी सुनाई गई। उसने हंसते हुए पूछा, अगर 2 ही दरवाजे हैं तो तीसरा कैसा? गांव के एक बुजुर्ग ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तीसरा दरवाजा हर बार नया होता है, कभी दीवार में, कभी इंसान के अंदर। रोहित ने पलट कर देखा। हवेली की ईंटों के बीच उसे एक हल्की सी दरार दिखी, जैसे कोई दरवाजा फिर बन रहा हो। वो मुस्कुराया, मानो उसका रोमांच शुरू होने वाला हो। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ा, हवेली के अंदर एक कमरे में रखा वही दर्पण अपने आप चमकने लगा। उसमें अब अर्जुन और विवेक दोनों खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं और उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, एक गया, दूसरा आया, अब तीसरे की बारी है। उसी समय हवेली के ऊपर मंडराते बादल गहराने लगे और हवेली की दीवारें धीरे धीरे सांस लेने लगीं।
जैसे वो जिंदा हो। और जब रोहित ने वो दरार छुई, दरवाजा खुल गया। लेकिन इस बार दरवाजा अंदर नहीं खुला, बाहर खुला, जिससे जो कुछ अंदर था वो अब बाहर आ चुका था। अब सवाल ये है, क्या तीसरा दरवाजा सिर्फ जाने के लिए था या वो दरवाजा खोलने के लिए था?